शर्म नहीं आती इस केजरीवाल को? हम मोदी अच्छा नहीं रखेगा, हम मोदी को नहीं रखेगा। तू समझता है ज्यादा नालायक और नीच आदमी है बात में। इसने तो हीरो विलन अनिल कपूर और अमरीश पुरी का दो ही किरदार आज तक निभाए। नशा में दिल्ली को स्टूडेंट से लेके तेने सबरे चौंके रही, एक के संग एक फ्री देगी। नवाब जाते हैं, साहब जाते हैं, इसलिए नहीं जाएंगे। चोर चोर मोसियरा भाई। केजरीवाल के बारे में मैं तो जितने शब्द बोलूं इतने कम पड़ जाएंगे। केजरीवाल जी को जो सम्मान आ गया ईडी का वो पेश नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे गैर कानूनी सम्मान भेजा जा रहा है, मुझको चुनाव से दूर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। गुजरात ड्रामा बता रहे है, नौटंकी बता रहे है केजरीवाल तो का के वास्तवता ये केजरीवाल ने आज तक जो करी है नौटंकी करी है। अच्छा, केजरीवाल नौटंकी के बजाय थे इतने वोट लेगो, एक खाली कागज लेके फाइल में रख के न्यू के तो शीला दीक्षित दिन जावई कांग्रेस बहुत बड़ी चोर है। जाए सोनिया गांधी क्यों ना पूछ रही थी, जब खुद को नंबर आयो तो फालतू के नोट थे काय थे वो बुला रहे हो, का कर रहे हो, मुख्यमंत्री से बुला रहे हो, चपरासी से बुला रहे हो, कि आम पार्टी के विधायक से बुला रहे हो, कि मैं दिल्ली को बैठा हूँ जाके ले बुला रही हो, काय के लिए बुला रही हो? अरे तेरे भ्रष्टाचार ही जांच करे बुला रही तैयार, भ्रष्टाचार ही जांच कोई नहीं होना चाहिए। तो ये तो कहते हैं मैं तो सबसे ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो सबसे ईमानदार हूँ, मुझको फंसा रहे हैं। अन्ना हजारे जब अन्ना हजारे जान पार्टी बनाई तो अन्ना हजारे ने चंदा में ते भ्रष्टाचार बतायु, अन्ना हजारे ने। और अन्ना हजारे के पे वास्ता है आज तक क्या गाने सरकार अधिकार मंत्री हिलाए दे माँ कई मंत्री हटा दे के आंदोलन के आधार पे। और यहाँ कांग्रेस में अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और मोदी की दृढ़ता, ईमानदारी और निष्ठा देश के प्रति, और आंदोलन हवा देवा अन्ना हजारे हो। केजरीवाल को चुनाव केजरीवाल तो अन्ना हजारे के कोठा पे चढ़ के मुख्यमंत्री बन गो, वह कंधा पे पैर रखी अन्ना हजारे के न्यू कहते के मैं कीचे में सफाई करूंगा, मतलब भ्रष्टाचार की। और सबसे बड़ो आज को भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री में यही है। देखो CPWD जो केंद्र के अधीन है, केंद्रीय विद्यालय में 14 लाख रुपया में RCC को कमरा बना के दे रही है। ईंट और RCC का ब्लॉक प्रयोग बनाए रही, और जी ब्लॉक और टुकड़ी न के बहुत पतली इंगल के मतलब कमरा बना के दे रहे हो 27 लाख रुपया में। अच्छा, एक कुर्सी स्कूल में 20-20 हजार रखी है, जो तुम 3500 की ले आओगे, 14-14 हजार 18-18 हजार कुर्सी है दे रहे हो ये तो जी। अगर कोई आप जी न्यू कहते है कि मुँह पे आरोप लगा रहे कहा जी, आरोप सिद्ध करें पहले, कहते हैं सीधा दीक्षित पे आरोप सिद्ध कर दो। अब तेरी तरह थुक्की चाहते हुए सबरे ना है कि तू के तो कांग्रेस को समर्थन लूंगो, पहली बार 49 दिन कांग्रेस से चलाई, जेठली से लेके क्या नेतन्नू जाके खिलाफ मानहानि को दावा करो तो माफी मांग ली कोर्ट में जाएगी, तो सब तो माफी मांग में कह देंगे। अगर तैने यूँ कही है कि विधायक खरीद रहे, मेरे 7 विधायक पैसा दे रहे, आप कह रहे हैं मुझे भी खरीदने की बात कर रहे हैं, आप केजरीवाल कह रहे हैं मुझे भी खरीदना चाहिए। सुनो, पहले गाने 7 विधायक नहीं बात कही, 7 विधायक कैसी कंडीशन में खरीदे जाते हैं? या तो सरकार गिर रही है तोड़े जाते हैं, खरीदे ना जाते, वो मंत्री पद और वैसे लांसा दे के तोड़े जाते हैं, और टूटे तो है तेरे पे जब इतने बना रहे ईमानदार तो फिर क्यों टूटेंगे? पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर तू यूँ कह रहा है खरीदे देवे के लिए, तू तो आयो को जब ही थे तो लोगों से कोई पैसा मांगे वीडियो बना के अपलोड कर दी हूँ, तू की तो कमीनो आदमी है सो अपलोड ना कर रहा, ते आपसे कॉन्फ्रेंस कर रही है कि भाई इतने सांसद हम पे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग क्यों यूट्यूब पे ना डाल रहा? जब तू आंदोलन कर तो जब मुख्यमंत्री पहली बार बनना चाहता जो तो अपलोड कर दियो, तू समझता है ज्यादा नालायक और नीच आदमी है बात में, अपलोड क्यों नहीं कर रहा? भ्रष्टाचार सबूत दिखाया अगर ईडी को ऐसा बोल नहीं, वो आरसी ने कॉन्फ्रेंस में कही है कि हमारे पास में रिकॉर्डिंग है जो हमारे करी है। एक रोज सरकार गिरे सातंते जब कर हो जाते हैं तोड़े जाते हैं, या राज्यसभा को चुनाव प्रभावित हो जब तोड़े जाते हैं, दोनों चीज ना है रही, साथ क्यों तोड़ेंगे मुझे बताओ जी? कमीनो आदमी राजनीति को कानने में अपनी तरफ मीडिया को आकर्षण करने के लिए गठबंधन मेरे पे पूरा को करे, फोक्स करे, जाके ले ईडी से बचवे के लिए नया फॉर्मूला बनाया हुआ, और जाओ नहीं फंसाएगा, और लास्ट में माफी मांगो, जाओ वीडियो सेव कर लियो जी, लास्ट में माफी मांगे कोर्ट में जाएगी, केजरीवाल जी कोर्ट में लास्ट में माफी मांगेंगे जाके। हाँ, जा मैटर में माफी जी दोनों मांगेंगे, केजरीवाल जी भी दोनों आज दोनों माफी मांगेंगे। इनके पास कोई वीडियो नहीं, देखो
7 क्यों तोड़ेंगे 34 पे बनते हैं, 7 भारतीय जनता पार्टी के पास रहते हैं, जिनते इतने विधायक थे टूट जाएंगे तो पूरी पार्टी टूट जाएगी। और तो अगर भारतीय जनता पार्टी ले रही है तो जैसे भ्रष्टाचारी है जो लड़की नु दारू पिया रो है, लड़की ने पिंक घोटे को खोल लो है, ठेक आ चुका है, और उम्र कम कर रो है दिल्ली में, नशा में दिल्ली को स्टूडेंट से लेके तेने सवेरे चौंके रही, एक के संग एक फ्री देखी तो जाओ तो जैसे ले ले तो बीजेपी समाप्ति और बढ़ जा भाई, बीजेपी समाप्ति और बढ़ जाई। कछु ऐसा होता है कि झूठ बोल के अगार उलाती बढ़ी गोली ज्यादा हाई बढ़ो, फिर डाउन अब की हाई है जाओ। अब पब्लिक जान गई है जाके भ्रष्टाचार है भाई। देखो ईडी जो गलत तरीका से बंद कर सकते जो बात मानते हैं, पर कोर्ट गलत तरह से थोड़ी रख सकते है। अगर ये कोर्ट में ये सिद्ध कर दी जज के सामने कि हमने ये भ्रष्टाचार ना करो, हम बेल दी जाए, बेल मिलेगी। कहते हैं कि ईडी सीबीआई कोर्ट सब बीजेपी के अंडर चल रहा है देश में, तो फिर तेरे अंडर में क्या है? दिल्ली की जनता वो जनता है कि तोए 67 दे देती है, 63 दे देती है, पर दूसरे लंग 7 भारतीय जनता पार्टी मोदी देती है, 7 मोदी देती है। जाते पहले जो पिछला चुनाव हुए हो, पिछला चुनाव नॉर्मल हो, हम कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार ना हुए हो। अब की बड़ा भ्रष्टाचार खुल के आया भ्रष्टाचार। अब की तो का समाप्त है यही आम पार्टी, आम पार्टी आपकी नहीं आ पाएगी, आम पार्टी समाप्त है यही। 24 में मोदी 400 पार हो जाएंगे इस बार। मोदी तो 450 पार जाओ, राम में जाओ केजरीवाल वगैरह कशु रुकना पड़ रहा वो पड़ रहा है धारा 370 राम मंदिर और पाकिस्तान के घर में घुस की मारे वो चुनाव है जहाँ पर राष्ट्रवाद, सनातनवाद और रोजगार जिन पे देखो सरकारी रोजगार देखो तो आदमी प्राइवेट पे काफी रोजगार बढ़ो है। पहले 54 की बजाय रोजगार बढ़ो है, 15-20 साल ही अगर पढ़ो है तो 25,000 और 30,000 की नौकरी आदमी मिल रही है, आराम से मिले, कोई दिक्कत ना आ रही। रोजगार बढ़ा यानी कि हाँ प्राइवेट तौर पे प्राइवेट में बढ़ो है, प्राइवेट में बढ़ो, सरकारी रोजगार ना बढ़ो। सरकारी तो इन्हें समाप्त करो, ये सबनों दिख रहा है। अगर हम कहेंगे ना करो तो कोई अलग बात है, अंधे बन की कह दी कि ना साहब सरकारी दे हुए, सरकारी कम करो है और प्राइवेट तौर पर विस्तार भय हुए। जैसे मोबाइल पहले सबरे बात से ले जाते हैं, आज भी डेट में बहुत कई कंपनियां बना रही हैं, तो प्राइवेट में यहाँ बढ़ रहा है। प्राइवेट कंपनी यूपी नोएडा है, पे नोएडा में गुंडागर्दी की वजह से कोई फैक्ट्री लगाए हुए तैयार ना हो, तो उद्योगपति भारत में आए हुए चूंकि भ्रष्टाचार हर जगह पर, तो भ्रष्टाचारी वजह से उद्योगपति दूसरे देश से आए हुए तैयार ना होते पड़े। आज उद्योगपति आते हैं, आ रहे हैं भारत में, यानी भारत में आ रहे भ्रष्टाचार क्या भारत में आ रहे हैं। आज यूपी में जहाँ गुंडागर्दी मैनपुरी के आसपास करते हैं वहाँ से पगार जाएगी, निधि खुल गई है फैक्ट्री, निधि उद्योग लगा लो है। तो अब जहाँ देखो उद्योगपति है, पहले कहा होगा उद्योगपति ने बच्चे ने अपहरण होता ही, जहाँ में कहाँ है रहे बताओ, जहाँ में अपहरण कहाँ है रही? जी क्या कह रहे हैं? सब चीज तो ठेकेदारी होगी अब तो। सब चीज तो ठेकेदारी होगी, कहाँ? हाँ ठेकेदारी भैया बताई तो मैंने कि प्राइवेट तौर पे पैसा तो उनको रोजगार बढ़ो है और सरकारी रोजगार कम हुआ है। जी बात है, सरकारी नौकरी कोई नई बनाई ना गई और जी प्राइवेट नौकरी इतना बड़ी है। जी बात है। केजरीवाल आपने नायक मूवी देखी होगी, उसमें एक किरदार था अनिल कपूर का, एक अमरीश पुरी का। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने ऐसा पॉलिटिशियन देखा नहीं आज तक, कोई मूवी में एक हीरो हो, एक विलन हो और कई हम शकल के 2 किरदार हो। इसने तो हीरो विलन अनिल कपूर और अमरीश पुरी का 2 ही किरदार आज तक निभाए हैं। ऐसा पॉलिटिशियन देखा है क्या आपने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में? दूसरी बात, मुझे तो लगता है ईडी, सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एनालिसिस विंग, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारी केंद्रीय एजेंसीज को जाना पड़ेगा, बड़े रथ सजा के, माला बला पहना के उनको बुलाया जाएगा। ऐसा पॉलिटिशियन आपने कभी देखा है कि ईडी को बोलता है कि क्वेश्चन मैं दूंगा, कैसे इंट्रोगेशन मेरे को करना है आपको? ऐसा पॉलिटिशियन आते किसी ने ईडी को सवाल किया है क्या? तो क्या आपको कमजोर मानते हो? दिमागी तेज बंदा है, पता नहीं है तो कैसे गिर गए ऐसे बातों में, वरना उसको छू भी नहीं सकते कोई एजेंसीज, पता नहीं वो कैसे उसको क्लच में ले लिया, बहुत जबरदस्त। और उस पर आफत आती है ना, आपत्ति, तो वो कई विपासना करने चले जाते हैं, कई बार सुंदरकांड करने चले जाते हैं, सनातन धर्म याद आ जाता है, धर्म याद आ जाता है।
तो वो मुझे तो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना होशियार पॉलिटिशियन मेरी लिस्ट में तो नंबर 1 है वो है। केजरीवाल है। अच्छा, बिल्कुल होशियार में। बिल्कुल कह होशियार। रहे हैं बीजेपी मुझे खरीदने की बात कर रही है। अब तक एमएलए पे आरोप था, अब कह रहे हैं मुझे भी खरीदेगी। बीजेपी क्या खरीदेगी? देखो केजरीवाल की नज़र कहाँ लगी पता नहीं आपको। ट्रक के पीछे लाइन सुनी होगी, पूरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो केजरीवाल की नज़र लगी मोदी पे और बीजेपी पे, और केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र लग गई केजरीवाल पे। तो ऐसे काम ही क्यों करते हो कि केजरीवाल केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र तुम पे लग गई? कहते मैं तो कुछ है ही, मैं मान रहा हूँ, मैं झूठे आरोप लगा रहे हैं बस। नहीं देखो केजरीवाल है ना, बयानबाजी बदलने में, और दिल्ली की हवा भी जितना रुक नहीं करती ना जल्दी, इतना उनको बयानबाजी रुक कर जाती है। दूसरा कोई तप करता है ना तो भगवान उनको ब्रह्मास्त्र शस्त्र देता है कि आप पे आपत्ति आए तो विरोधियों पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ब्रह्मास्त्र अपने ही लोगों के लिए इस्तेमाल कर दिए। अरे अरे ऐसा पॉलिटिशियन कोई हो सकता है क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं तो आई लाइक केजरीवाल। हाँ आई लाइक केजरीवाल। केजरीवाल के बारे में मैं तो जितने शब्द बोलूँ इतने कम पड़ जाएंगे। अच्छा, और केजरीवाल के बारे में मैं केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ, जैसे उनको क्राइम ब्रांच ढूंढती है। अच्छा। अरोड़ा जी 5 घंटे कल बैठे रहे, 1-1.5 घंटे और भी गए थे। अरे डीसीपी ऑफ क्राइम ब्रांच अरोड़ा जी ढूंढ रहे हैं कि भी केजरीवाल है कहाँ, और उनके लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप हमें भेजो नोटिस, हम देंगे, आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो यार कैसी व्यवस्था कर रखी होगी कि ईडी इतने समन्स के बाद भी हाथ में नहीं आ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है ना कोई जादुई शक्ति है, अदृश्य शक्ति उनके पास है। केजरीवाल के पास। हाँ केजरीवाल के पास। केजरीवाल बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है। आई लव केजरीवाल, आई लाइक केजरीवाल। मतलब पैत्रों के मामले में ऐसा नहीं कि अच्छे पॉलिटिशियन है, मतलब कैसे दाव पेच बनाने हैं, कैसे इधर पलटी लगाना है, बयानबाजी को चेंज करना है। आई लव केजरीवाल, आई सैल्यूट केजरीवाल। देखो जी, केजरीवाल जब शुरू में आया था तो लगा था कि एक दिल्ली के लिए कोई एक ऐसा सीएम है जो उसको, एक पिक्चर थी अनिल कपूर की नायक, तो मुझे जो मेरी फीलिंग है मैं बता रहा हूँ, वो मुझे ऐसा ही लगा था। पर आगे चल के बंदा चोरों के साथ ही मिल गया। अब उस केजरीवाल जी को मैं क्या बोलूँ, बंदा चोर मौसियारा भाई। वो तो अपने आप को भी बताते हैं कि मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ, मेरे को बीजेपी दूर करना चाह रही है, पॉलिटिक्स से, चुनाव से दूर करना चाह रही है, इसलिए भेज रही है। और कहते हैं जितने सामान है सारे गैर कानूनी भेज रहे हैं। क्यों भाई, कानून का काम है वो तो करेगी अपना। अब आपके कहने से अगर मैं कह दूं कि मैं भैया सती सावित्री हूँ, जैसे वो तो नहीं हो सकता ना। आपकी हरकतें आपको बता देगी। अब रहेगी बात कि आप किसी गलत लोगों के साथ जुड़ेंगे तो अच्छे नहीं कहलाएंगे। अच्छा। आप थे भैया जब थे, अब नहीं है आप। अब नहीं है। अब केजरीवाल जी अच्छा नहीं आनी, वो तो कहते हैं मैं सबसे चाहते ही नहीं को दिल्ली में आए बंदा। अच्छा, आप चाहते हैं दिल्ली में आए? क्यों काम नहीं किया केजरीवाल जी ने? तो काम बताते हैं यार मैं क्या बताऊं यार, काम किया नहीं किया वो तो दुनिया देख रही है। मैं किसी के बारे में क्या गलत बोलूं। और किया होता तो लोग उसे पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, लोग नहीं पसंद करते केजरीवाल जी। वो तो केजरीवाल जब साथ में आएंगे तब पता चलेगा पसंद करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, तो उन्होंने अभी भी बोला कि जो बीजेपी है वो मुझे भी खरीदने की कोशिश कर रही है। अब तक आरोप लगाया था कि मेरे एमएलए खरीदने की कोशिश कर रही है, बोला मुझे भी खरीदने की कोशिश कर रही है। आपने एक न्यूज़ देखा होगा शायद कि मोदी जी ने से पूछा एक न्यूज़ वाले ने कि आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने क्या बोला था, होगा कोई? जब उनको पता ही नहीं है कि कोई आम आदमी पार्टी तो कर देगी कहाँ से? खरीदेंगे कहाँ से? यार कॉमन सेंस। मतलब ऐसा कुछ भी है, जितने आरोप लग रहे हैं आपके साथ। अच्छा आप देखो, मोदी के साथ कोई साथ में खड़ा है क्या? कोई खड़ा हो तो बताओ। पर इन चोरों के साथ पूरा खानदान खड़ा है। अच्छा, सपा देख लो, बीजेपी कर, सपा देख लो, हाँ कोई भी देख लो, सारी पार्टियां एक हो गई हैं, सब हाथ लगा के। और वो बांग्लादेश में एक चिल्ला रही है, क्या नाम है मैडम का, वो ममता बनर्जी, हम मोदी अच्छा नहीं रखेगा, हम मोदी को नहीं रखेगा। मोदी ब्रांड है बेटा। अच्छा, ये कहते हो लेकिन मोदी के साथ भी ईडी सीबीआई है। अरे मैंने तो कहा ना, एक बात, एक ब्रांड होता है, एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। अब तुम्हें जो समझना समझ लो, मोदी इन सबका बाप है। अच्छा, और ऐसे देश को उसी की ज़रूरत है। देश को उसी को जरूरत है। लेकिन और युवा तो चीज़ कहते हैं कि रोजगार नहीं आ रहा देश में। अरे रोजगार क्यों यार, आप भी बेवकूफ़ हो कहते क्या? हैं कि देश में रोजगार पे कोई बात ही नहीं करता है। यार बेवकूफ़ हो क्या? किसके पास नहीं रोजगार? ये तुम मेरे पास चलो, मैं देता हूँ जॉब, आ जाओ, लाइव दिखाऊँ। 3-3 4-4 होटल का मालिक हूँ मैं। 2014 से पहले मैं भी निकम्मा था। आ जाओ चलो दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं पालपुर में। क्यों ऐसी बात उठती है बार बार कि रोजगार नहीं है? तो क्यों उठती है सवाल युवा की, वो रोजगार नहीं हो रहा? क्या है ना, जनता कुछ लोगों का मानसिकता जो है, कुछ लोगों का कि जो थोड़ा सा कमज़ोर लोग, उनके माइंडों में जहर भरा जा रहा है। ये एक वायरस का काम चल रहा है।
एक अच्छा नेता आया है यार, उसको कुछ दिन बैठ जाने दो, कमाने दो। जनता, आप खुश नहीं हो? आपके पास रोजगार है कि नहीं? हमारे पास रोजगार है। फिर कैसे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है? नहीं, हम तो बात उठा रहे हैं लोग। अरे क्या बात है, मूर्खता वाली बात है यार। जो कहता है कि रोजगार कहाँ है, कुछ लोग देखता हूँ कि आता है न्यूज़ में कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। रोजगार पे तो लगा दिया कि तुम कह रहे हो रोजगार कहाँ है। तुम्हें बगैर रोजगार का ही थोड़ी खड़ा कर रखा है मीडिया में। ये भी तो एक रोजगार है। समझने वाली बात है मेरे दोस्त। क्या कहना चाहेंगे आप? देश में काम हो रहा है, तरक्की हो रही है देश में? काम तो हो रहे हैं। काम हो रहा है, तरक्की हो रही है। तो 24 जो लोग उठाते रहते हैं बार बार कि रोजगार, हॉस्पिटल, शिक्षा पे बात नहीं करते, मोदी जी मंदिर करवाते हैं। देखो सारी चीज़ें एकदम तो नहीं बन सकती, पर काम तो हो ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी गवर्नमेंट ने किया, अब भी कर ही रही है गवर्नमेंट काम। अरे तो केजरीवाल जी पे आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को बीजेपी कंट्रोल कर रही है। केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं। देखो जी, केजरीवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं ना, अगर ईडी या सीबीआई जो भी जांच है, एजेंसियां हैं, अगर वो उनको झूठा बता रही तो उनको कोर्ट में सबूत देना चाहिए, पब्लिक के बीच में जाके सबूत देना चाहिए। अगर वो सबूत नहीं देंगे, पेश नहीं होंगे, ऐसे छुपाते तो पब्लिक को कैसे विश्वास होगा? पब्लिक के सामने सबूत रखने चाहिए, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या लग रहा है, क्यों पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? अब ये तो वो जानते हैं क्यों नहीं हो रहे। तो आप क्या लगता है, कहीं डर रहे हैं वो ईडी सीबीआई से क्या? देखो डर तो होता ही है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं सामने जाके पेश होऊंगा, सबूत दूंगा। भाई कोर्ट तो सुनवाई सबकी करती है ना। एक उनका सीबीआई और ईडीआई का तो कोई वकील खड़े नहीं होंगे, इनके भी तो खड़े हो सकते हैं। तो पेश ये क्यों नहीं होते? अपने सबूत लेके पेश हो। पेश हो जाते, सबूत लगेगा, सही है तो। सही है तो पेश होना चाहिए इनको, और जनता को बताना चाहिए भाई देखो मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ, जो भी है। और अगर आरोप लगेंगे तो फिर तो जनता के साथ धोखा है। ईडी सीबीआई का जो समन आया 5 साल में केजरीवाल जी को पेश होने से मना कर दिया, क्या लग रहा है आपको? वो नवाबजादे हैं, साहबजादे हैं, अच्छा। इसलिए नहीं जाएंगे। हाँ, संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए हैं। हाँ। संविधान को मानेंगे नहीं, कानून को मानेंगे नहीं, ईडी को मानेंगे नहीं, सीबीआई को मानेंगे नहीं, मनमर्जी चलाएंगे। तो केजरीवाल जी को मेरा यही संदेश है कि केजरीवाल जी, दादागिरी से काम नहीं चलता। यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है भारतवर्ष में, तो इसलिए भारतवर्ष की जो न्याय प्रणाली है उसके अनुसार काम कीजिए। जो संस्थाएं आपको जांच के लिए बुला रही हैं वो आप जाइए। यही, लेकिन केजरीवाल जी का कहना है कि दादागिरी कर रही है बीजेपी सरकार, ईडी सीबीआई को अपने अंडर चला रही है, इलीगल समन भेजे जा रहे हैं, मुझे गैर कानूनी है। तो बताइए, ईडी और सीबीआई जो है ये हमारे देश की स्वतंत्र जांच एजेंसीज हैं। ये मोदी के कहने पे नहीं चलती हैं, कि देश की जनता के कहने पे चलती हैं। जो देश के जनता का टैक्स पेयर्स का पैसा होता है उसका रक्षण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ईडी बनी हुई है, कि कोई भ्रष्टाचारी जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे को भ्रष्टाचार से लूट ना ले। तो ऐसे चोर, ऐसे डकैत, ऐसे लुटेरे, ऐसे भ्रष्टाचारी जो इस अपराध में संलिप्त पाए गए हैं दिल्ली शराब घोटाले में, ईडी सीबीआई उनको बुला रही है, ईडी उनको बुला रही है, और ये जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? यदि आपका दामन साफ पाक है, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप क्यों नहीं जाते ईडी का सामना करने के लिए? आप बताइए, इसका मतलब क्या है? आपने कुछ तो किया है, कुछ तो ऐसा किया है जो आप नहीं जा रहे हो वहाँ पे, और वरना आप चले जाते, ईडी के सामने पेश हो जाते। ईडी आपको खा तोड़ी जाएगी। लालू यादव गए, पूछताछ हुई, बाहर वापस आ गए। तेजस्वी यादव गए, पूछताछ हुई, बाहर वापस आ गए। हेमंत सोरेन गए, पूछताछ हुई, गिरफ्तार हो गए। तो जो आदमी बाहर आ रहा है हो सकता है उसको दोबारा बुलाया जाए। जो आदमी पकड़ा जा रहा है इसका मतलब पक्का सबूत है, उसने कन्विक्ट किया, उसने माना हाँ मेरे से अपराध हुआ है, ये मुझे गिरफ्तार कर लो। अच्छा, उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने बोला था कि एमएलए जो है बीजेपी पार्टी हमारे खरीदना चाह रही है। अब उन्होंने बोला बीजेपी मुझे भी मिलाना चाह रही है। तो सबसे पहले हमें केजरीवाल जी ये बताएं कि उनके एमएलए क्या जनप्रतिनिधि कहलाए जाएंगे या जानवर कहलाए जाएंगे? बोली तो जानवरों की लगती है, जनप्रतिनिधि की बोली कैसे लग जाएगी? वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने विधानसभा में, अपने विधानसभा के। इसका मतलब केजरीवाल जी जिन लोगों को, जिन विधायकों को बोल रहे हैं मेरे विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, इसका मतलब केजरीवाल उस विधानसभा के लोगों की बेइज्जती कर रहा है। शर्म नहीं आती इस केजरीवाल को? अरे उन लोगों ने तुम्हारे विधायक को चुना है आम आदमी पार्टी के, और आप कह रहे हो मेरा विधायक बिक रहा है, खरीद रहा है, बिक जाएगा। कोई जानवर है वो जनप्रतिनिधि है दिल्ली की जनता का, उस विधानसभा का। तो कैसे आप आरोप लगा सकते हो? चलो अगर आप आरोप लगा रहे हो तो सबूत दो, रिकॉर्डिंग की होगी, वीडियो बनाया होगा पैसे लेने का, भ्रष्टाचार का। 25 करोड़ कम नहीं होता है, बोरे आए होंगे, खूब सारे बोरे आए होंगे। केजरीवाल जी कहते हैं ना खूब सारे बोरे, तो खूब सारे बोरों में पैसा भर के आया होगा। तो सबूत दो। अगर सबूत ईडी को नहीं दे रहे, सीबीआई को नहीं दे रहे, दिल्ली पुलिस को नहीं दे रहे, क्राइम ब्रांच को नहीं दे रहे, तो यूट्यूब पे डालो ना सबूत। आपको बड़ा शौक है ना यूट्यूब पे, कश्मीर फाइल को यूट्यूब पे डाल दो, देश देख लेगा। तो हम भी कह रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी ने अगर तुम्हारे एमएलए को 25 करोड़ में खरीदा है तो वो सबूत यूट्यूब पर डाल दो, पूरा देश देख लेगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और केजरीवाल जो है ना, ये कांग्रेसी केजरीवाल है। अच्छा। ये कहता था ना मैं कांग्रेस से ना समझौता करूंगा ना उसके साथ गठबंधन करूंगा, आज कांग्रेस की गोद में दिल्ली में बैठा हुआ है, गठबंधन करके बैठा हुआ है। इस कांग्रेसी केजरीवाल को अपने गिरेबान में सोचने की आवश्यकता है, किस तरह का राजनीतिक आचरण इन्होंने कर दिया है। राजनीति की जो शुचिता थी, जो पवित्रता थी, जो शुद्धता थी, सब इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, सब गुड़ गोबर एक कर दिया है। राजनीति का स्वरूप इन्होंने बदल दिया है। राजनीति का मायने दिल्ली में आज भ्रष्टाचार, राजनीति का मायने आज केजरीवाल की राजनीति का मायने आज दिल्ली में घोटाले घपले, यही सब चल रहा है। तो केजरीवाल जी अपनी उसी रामलीला मैदान की बातों को याद करें जब कहते थे मैं दिल्ली में परिवर्तन लेके आऊँगा। परिवर्तन किस चीज़ का आया? ना लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। एक अच्छी राजनीति वही होती है जो अपने राज्य के लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आए। लेकिन केजरीवाल ने क्या परिवर्तन किया? अपना स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ जेल में, शराब मंत्री तिहाड़ जेल में, जेल मंत्री तिहाड़ जेल में, राज्यसभा सांसद तिहाड़ जेल में, मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। तो ये तो डोली चल रही है इनकी डोली उठने वाली है। केजरीवाल की राजनीति की डोली उठने वाली है दिल्ली से। केजरीवाल जल बोर्ड किसके अंडर में है? दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में है? केजरीवाल के अंडर में है ना। और उस जल बोर्ड और जो जीवर हैं वो जल बोर्ड के अंडर में है ना। ये देखो, दिखा दो, पिछले 6 महीने से परेशान हूँ। हर 2-3 दिन बाद सीवर बंद हो जाता है। हाँ, और 10 दिन में जाके साफ करते हैं। अच्छा। 6 महीने से परेशान काम नहीं हो रहा है। हाँ, सब जगह डाल दिया। और देखो ये आज की ही कंप्लेंट है। ये आज की ही कंप्लेंट है। अभी भी कह रही है 6 महीने से सही कह रहा है कि प्रोसेस में है। 6 महीने में एक सीवर नहीं साफ हो रहा है केजरीवाल से। हाँ, वो तो कहते दिल्ली में तरक्की कर दी। वो 5 साल में समझना साफ करेंगे, ऐसे साफ होगी।